छतरपुर जिले के नाहरपुर संकुल अंतर्गत ऐसी प्राथमिक शाला जहां लगभग 40 नौनिहाल इस सर्दी के मौसम में खुले में शिक्षा लेने को मजबूर है और जिम्मेदार साइकिलें बांटकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। दरअसल जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां छात्रों को काफी अव्यवस्थाओं को झेलना पड़ता है, किंतु सिर पर जब छत ही ना हो तब विभाग व प्रशासन क्या जवाब देगा। मामला चंदला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लूकापुरवा का है, जहां की प्राथमिक शाला का जीर्ण भवन लगभग 2 माह पहले ही धराशायी कर दिया गया था, किंतु तब से आज तक वहां की सुध नहीं ली गई और छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड में खुले में बैठकर पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसे में कोई छात्र ठंड का शिकार होकर बीमार होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। इस समस्या को लेकर स्कूल प्रबंधन कई बार वरिष्ठ कार्यालय से निवेदन कर चुका है, मगर हालात जस के तस। वहीं बीईओ धनीराम पटेल से जब दूरभाष पर इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा, बिल्डिंग गिराना व बनाना वरिष्ठ कार्यालय द्वारा तय होता है, मगर आपने बताया है तो गांव में कोई वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस लापरवाह तंत्र में कब तक बच्चों के सिर पर छत आती है या यूं ही सर्दी काटना पड़ेगी। अगर ऐसा ही रहा तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। आइए देखते हैं तस्वीरों में और सुनते हैं क्या बोले शिक्षक और ग्रामीण। यहाँ की समस्या है कि स्कूल में लड़का पढ़ रहे हैं, स्कूल के नहीं बन रहा हुआ है, 4 महीना हुई कि गिरे। अच्छा, हाँ, तो ठंड के लिए कोई व्यवस्था नहीं बच्चों के लिए की गई? कोई व्यवस्था नहीं आए। अच्छा, कब कहीं से जानकारी मिली आपको कि बिल्डिंग कब बनेगी, क्या है यहाँ पे कुछ? हाँ, हमें नहीं जानकारी कि कब बनेगी, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं आए। ना कोई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हाँ, तो अगर शायद ठंड में कोई अगर यहाँ पर घटना घट जाती है बच्चों के साथ तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? वो जिम्मेदार हुई शासन हुई या को हुई। अच्छा, तो आपने इस संबंध में किसी चर्चा नहीं की है कि यहाँ के भवन का निर्माण करवाइए? नहीं साहब, अब नहीं को नहीं चर्चा करिए। कैसे करी जाए बताओ। हाँ, को आवे साहब तो चर्चा करन, जब को आवत नहीं है तो कैसे करन। क्या यहाँ पर कोई मंत्री जी विधायक जी यहाँ पर कोई नहीं आए? कोई नहीं आया है। क्या नाम है आपका? रमेश पटेल, कहाँ के निवासी? लूकापुरवा। क्या समस्या आ जा रही है आपको? यहाँ स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, 2 माह हो गए गिरे बिल्डिंग को, और कोई बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ठंड वैसे ही पड़ रही है। ठंड पड़ रही है, सही बात है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई व्यवस्था नहीं, तो बच्चे ऐसे ही खुले में पढ़ रहे खुले हैं में बैठते हैं। और टीचर तो आते हैं टाइम से ही। हाँ, टाइम से आते हैं टीचर। तो क्या चाहते हैं आप ये बिल्डिंग के लिए? ये चाहते हैं कि बिल्डिंग बन जाए, बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो जाए। अच्छा, आपने कहीं इसकी जानकारी दी है किसी अधिकारियों को? नहीं, हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है, ना कोई मंत्री मिनिस्टर, ना कोई विधायक आया है, ना कोई सांसद आया। अच्छा, कोई नहीं यहाँ पर? कोई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ? सुनवाई नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? सूरज जी, कहाँ के निवासी? लूकापुर। क्या समस्या जा रही है? ये समस्या जा रही है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है, ये गिरी पड़ी है। गिरी पड़ी है। यहाँ संकुल कौन लगता है? यहाँ कहाँ है संकुल? संकुल के अब नाहरपुर। नाहरपुर संकुल। हाँ, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। आपने कहीं जानकारी दी किसी अधिकारी को? कलेक्टर साहब को दी थी कि वहीं गिरवाया था अच्छा, उन्होंने। अच्छा, कलेक्टर साहब के आदेश से गिरी थी ये? हाँ, लेकिन आज तक यहाँ पर बिल्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो अभी हाल में बच्चे कहाँ बैठते हैं? अभी उसी गिरे स्कूल में बैठते हैं। नीचे जमीन पर, हाँ, जमीन पर बैठते हैं, उनके ऊपर कोई छाया नहीं है। कोई छाया नहीं है। अगर मतलब में आपने किसी चर्चा नहीं की मंत्री विधायक जी से? कोई सबसे कह चुके हैं तो कोई नहीं कुछ सुनता है। कोई नहीं सुन रहा। अगर कोई घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सब जिम्मेदार वही होंगे जो हमने बिल्डिंग गिरवाई है। शासन प्रशासन? हाँ, नहीं तो क्या हुई। ठीक।